हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपके इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट वन अकेडमी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे वन वर्ड के सेशन की तरफ बिना टाइम खराब किए हुए। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है अन अकेडमी प्लस अन अकेडमी पे मेरी स्पेशल क्लासेस के बारे में, वो यहाँ पे जान ले कि वो अन अकेडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मुझे वहाँ पे फॉलो करें। तो मेरी जो स्पेशल क्लासेस है जहाँ पे मैं रीडिंग एबिलिटी, क्लोज टेस्ट, जंबल सेंटेंस आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वो सारी स्पेशल क्लासेस आप वहाँ पर फ्री में देख पाएंगे, है ना। तो गो एंड फॉलो मी ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप। मेरे नाम को सर्च करो वहाँ पे, हर्षवर्धन सिंह को, और मुझे फॉलो करो। ठीक है, चलो जी, है ना। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वर्ड की तरफ, जो कि है ग्लूटन। और इसका मतलब होता है वन हु ईट्स टू मच। जो बहुत अधिक खाता है वो व्यक्ति आपके ग्लूटन कहलाता है। वन हु ईट्स टू मच ग्लूटन कहलाता है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला वर्ड है P2 ग्लूटन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है ग्रीनरी। और ग्रीनरी का मतलब होता है स्टोर हाउस फॉर थ्रैश्ड ग्रेन, है ना। तो जो कि थ्रैश करने के बाद में जो ग्रेन को इकट्ठा किया जाता है, तो जिस जगह पर उसे स्टोर किया जाता है उस स्टोर हाउस को हम ग्रेनरी बोलते हैं ना। अन्न भंडार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, है ना। तीसरा आज का हमारा बच्चों बच्चों वर्ड है ग्रेटिस, जिसका मतलब होता है विदाउट पेमेंट। बिना पेमेंट के अगर कोई चीज की जाए तो उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ग्रेटिस बोलते हैं। राइट, निशुल्क जिसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों, है ना। अगला आज का हमारा वर्ड है ग्रेगेरियस, जिसका मतलब होता है एनिमल्स के लिए या इंसान के लिए, दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा एनिमल जो कि झुंड में रहना पसंद करता है, फ्लॉक में रहना पसंद करता है, वो आपके ग्रेगेरियस कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति को आप ग्रेगेरियस बोलते हो, उसका मतलब ये है कि वो काफी सोशिएबल पर्सन है और लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। तो एक सोशिएबल पर्सन आपके ग्रेगेरियस कहलाएगा और एनिमल भी आपके ग्रेगेरियस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने हैरिंग, जिसका मतलब होता है नॉइजी एंड अग्रेसिव स्पीच बिफोर अ लॉन्ग गैदरिंग। तो बहुत सारे लोगों के सामने जो एक बहुत ही अग्रेसिव वे में, काफी लाउड, अगर कोई भाषण देते हो, स्पीच देते हो, तो उसे हम हैरिंग बोलते हैं बच्चों, है ना। तो हमारे आज के ये पांचों वर्ड और काफी आसान से वर्ड है सारे के सारे। ग्लूटन आपके पेटू हो गया, ग्रीनरी एंड भंडार हो गया, ग्रेटिस निशुल्क हो गया, ग्रेगेरियस आपके सोशल हो गया, और हैरनिंग आपके प्रभावशाली भाषण हो गया ना। तो बढ़ते हैं मैच द कॉलम की तरफ और देखते हैं यहाँ पे, मैच करने की कोशिश करते हैं। तो यू हैव ईटन द होल पाई, यू ग्लूटन, तुमने पूरी पाई खा ली, तुम ग्लूटन हो। राइट, शी इज सच अ डैश एंड आउटगोइंग पर्सन, है ना। तो ये कैसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही होगी जो कि आपके सोशल होगा। आउटगोइंग तो वही होता है जो सोशल होता है, तो आउटगोइंग इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तीसरा वर्ड है दोस्तों, आप तीसरा सेंटेंस है द ग्रीन इज ऑलरेडी इन द ग्रीनरी। तो ग्रीन आपकी ग्रीनरी में होगी। वी हैड टू लिसन टू अ लॉन्ग हैरिंग, यहाँ पे हैरिंग आएगा, अबाउट आवर ओन शॉर्टकमिंग्स, की जो हमारी कमियां थी उसके बारे में हमें बहुत ही लंबी स्पीच या भाषण, अग्रेसिव और नॉइजी भाषण हमें सुनना पड़ा। डेविड गिव्स द फर्स्ट कंसल्टेशन ग्रेटिस, कि जो पहला कंसल्टेशन है वो निशुल्क देता है डेविड, उसके बाद में वो चार्ज लेना या फीस लेना शुरू करता है। राइट, तो ये पांच हमारे फिलर थे। आई होप आप लोगों ने आसानी से इनको फिल कर लिया होगा। बढ़ते हैं ईडियम की तरफ। आज की हमारी पहली ईडियम है टू सिट ऑन द फेंस, जिसका मतलब होता है डीले और अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन और चॉइस। तो किसी डिसीजन को या चॉइस को लेने में डिले करना या अवॉइड करना आपके टू सिट ऑन द फेंस कहलाता है। राइट, नेक्स्ट आप लोगों के सामने ब्रेक द आइस, जिसका मतलब होता है टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन। दो लोग आपस में बैठे हुए हैं लेकिन कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो अगर कोई उनके बीच में ब्रेक द आइस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहा है, इंटरेक्शन को स्टार्ट कर रहा है, उसने बातचीत को शुरू कर दिया। ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। हियर इट ऑन ग्रेप वाइन का मतलब होता है टू हियर रूमर्स अबाउट समथिंग और समवन। तो किसी चीज के बारे में रूमर्स को सुनना, ठीक है, किसी चीज के बारे में रूमर्स को सुनना आपके क्या कहलाता है? हियर इट ऑन ग्रेप वाइन कहलाता है। राइट, रूमर्स को सुनना, अफवाहों को सुनना आपके ग्रेप वाइन कहलाता है, ये ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आप लोगों के, नेक्स्ट आपके सामने ईडियम है दोस्तों, कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। राइट, इसका मतलब हो गया कैन नॉट जज समथिंग प्राइमरीली ऑन अपीयरेंस, कि केवल अपीयरेंस के बेसिस पे, केवल लुक्स के बेसिस पे किसी चीज को जज नहीं करना आपके, जो है वो आपके बेसिकली कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर कहलाता है। राइट, हाँ जी। तो इट टेक्स टू टू टेंगो,
तो ये हमारी नेक्स्ट इडियम है, इसका मतलब हो गया एक्शंस और कम्युनिकेशन नीड मोर देन वन पर्सन, है ना। तो कहने का मतलब है ऐसे एक्शंस और ऐसे कम्युनिकेशन जिसमें एक से ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम बेसिकली इट टेक्स टू टू टैंगो जो है इडियम का प्रयोग करते हैं। इट टेक्स टू टू टैंगो, एक से ज्यादा लोगों की आवश्यकता होना। कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब बिना उसको जाने पहचाने अपीयरेंस के बेसिस पे जज ना करना। हियर इट ऑन ग्रेप पॉइंट का मतलब होता है रूमर्स को सुनना। ब्रेक द इसका मतलब होता है बातचीत को स्टार्ट करना। और सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है डीले और अवॉइड करना, ठीक है। तो चलो भाई मैच द कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। सिट ऑन द फेंस का मतलब हो गया आपके डिले और अवॉइड समथिंग मेकिंग इन मेकिंग अ डिसीजन और चॉइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन। हियर इट ऑन ग्रेप पॉइंट का मतलब हो गया आपके टू हियर रूमर्स अबाउट समथिंग और समवन। तीसरा हो गया कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब हो गया कांट जज समथिंग प्राइमरली ऑन अपीयरेंस। एंड लास्ट इट टेक्स टू टू टैंगो, एक्शन और कम्युनिकेशन जिसमें दो से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, राइट। सो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करके एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेने में, क्योंकि मेरी एसएससी कैटेगरी के अंदर मेरे ग्रामर के बहुत ही जबरदस्त बैच चल रहा है। मैं फाउंडेशन बेसिक पढ़ा रहा हूँ और ये फाउंडेशन बेसिक और इसके बाद में मैं फाउंडेशन एडवांस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे जो है वो जब सीखने की कोशिश करते हैं तो इवन इवन आफ्टर लर्निंग ग्रामर उनसे ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, राइट। और वो हमेशा ये दिक्कत कर लेते हैं, सर हमने कोचिंग कर लिया, हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो उनकी दो समस्याएं होती है, एक तो उनके बेसिक्स अच्छे नहीं होते, दूसरे उनकी लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है ना। तो इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए मैं फाउंडेशन बेसिक बैच लेके आया हूँ दोस्तों। तो आप जो है वो पढ़ें और इसमें पढ़ें, मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करें। इससे रिलेटेड आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, राइट। 2819 इस पे कॉन्टैक्ट करें, राइट। एंड ठीक है, अपनी कैटेगरी को आप लोगों को चूज करना है, कैसे लेना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, अपनी कैटेगरी को चूज करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। 12 महीने का प्लान सबसे बेस्ट प्लान है और इकोनॉमिकल भी है, ये काफी सस्ता पड़ता है। 6,000 रुपए का है और ये और सस्ता हो जाता है अगर रेफरल कोड हर्ष11 लगा करके आप अप्लाई पे क्लिक करते हो तो, है ना। तो ये 10% के डिस्काउंट के साथ में ये 5400 रुपए का पड़ जाता है। उसके बाद में आप क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, है ना। दोस्तों आप लोग मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सर्च करना होगा इंग्लिश और मुझे फॉलो करना होगा, ठीक है। तो गाइस आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।